अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से दिल ही तो है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हारून जो कि अबीरा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि हाथ में आई अबीरा कहीं उसके हाथ से निकल ही न जाए, इसलिए जल्द अज जल्द उससे शादी करने के लिए आ रहा है। हारून घर वापस आया तो अपनी वालदा से खफा सा होता है कि इनकी वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ रहा था। अपने बेटे का ये रवैया देखकर उनका दिल बहुत दुखता है और यहाँ पर अबीरा का हसद है कि सबरीना से खत्म ही नहीं होता। तो ऐसे में उसकी वालदा उसे समझाने लगी, मैंने तुम्हें उस सबरीना को अपने सीने से लगा कर रखा, तुम दोनों में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। और यहाँ बाहर जो कि मोहित ठहर रहा है तो सबरीना उसे लेकर जाती है अंदर। तभी मोहित फिर से जज्बाती हो जाता है। जो इंसान खुद एक सहारे का मोहताज हो उस पर किसी की जिम्मेदारी कैसे भला डाली जा सकती है। अब जिम्मेदारी आन तो पड़ी मोहित के सर पर और अब वो इस सबरीना की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगा भी। बहुत जल्द आप देखने वाले हैं। जबकि दूसरी जानिब सबरीना की बातें सुनकर सरमत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में उसकी वालदा माजी की बातें याद दिलाती हैं क्योंकि उन्हें सबरीना को खो देने का बहुत पछतावा है। सरमत को भी है क्योंकि उसने अभी तो हकीकत जानी है। ऐसे में सरमत की वालदा अपने बेटे से बात कर ही रही थी कि उसी वक्त शान से आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। कॉल ड्रॉप होने के बाद वो तो उनसे बदतमीजी करने लगी। आप चाहती क्या हैं? मेरी जिंदगी में सुकून आपसे क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? सरमत के सामने सबरीना के रोने बंद कर दें। यूँ शान से अपनी होने वाली सास को झाड़ कर चली जाती है। ऐसे उन्हें बहुत दुख हुआ मगर ये सरमत भी आहिस्ता आहिस्ता करके संभल ही जाएगा क्योंकि वक्त है ना हर चीज का मरहम जो इंसान को माजी की हर तकलीफ भुला देता है। मगर वहाँ पर अबीरा टेढ़ी खीर वैसी की वैसी है। उसका पछतावा मोहित से नहीं बल्कि वो तो हसद सबसे ज्यादा सबरीना से ही करती है। उसे और मोहित को जलाने की खातिर वो चाहती है कि वो उसकी शादी में आए, इसलिए वक्त ही सही इनसे सुलह कर ली जाए। वालदा तो ये सब सुनकर गुस्से से आग बगोला हो जाती है। मोहित ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं उससे मर के भी सुलह नहीं करूंगी। मगर अबीरा की तो यही जिद है क्योंकि हारून की वालदा को भी तो दिखाना है और शादी भी बड़ी धूमधाम से करनी है, इसलिए रिश्तेदार होंगे उन्हें जलाएंगे तो ही तो इससे मजा आएगा। खैर अब वालदा नहीं मानी तो ये अपनी शादी का कार्ड खुद ही देने चली जाती है। जब मौका देखा कि मोहित अपने वालिद के साथ यहाँ से जा रहा है तो मासूम जैसी शक्ल बनाकर अपने ताया अब्बू के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें ये कार्ड देती है। मुझे इन्विटेशन देनी थी, 10 तारीख को मेरी शादी है। ये सुनकर तो मोहित गुस्से भरी निगाह से अबीरा को देखता है। मोहब्बत तो वो इसे करता है और चाहता था कि वो इसे वापस मिल जाए, मगर उसकी शादी का सुनकर इसे शदीद गुस्सा आता है। मोहित के वालिद से कहती है आप आएंगे ना, और तभी वहाँ से जाने की करती है और पीछे इन दोनों को सख्ता तारी हो जाता है। मगर ये अबीरा तो चिल करती है कि अब आएगा मजा, इन सबको जलाऊंगी। और फिर इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आएगा जब अबीरा की शादी होगी इस हारून से। अब जैसे मोहित के वालिद घर जाकर बताते हैं कि कार्ड मिल चुका है, अबीरा की शादी हो रही है, उसने हमें बुलाया है। ये सुनकर तो मोहित की वालदा गुस्से से आग बगोला हो गई। उसकी शादी में कोई नहीं जाएगा, ये मेरा फैसला है। अब हो सकता है यहाँ पर सबरीना इन्हें एहसास दिलाए कि हमें जाना चाहिए। वैसे भी मामा को हमारी सबकी जरूरत होगी तो इस वक्त में वो अकेली कैसे मैनेज करेंगी। और फिर व्यूअर्स इस ड्रामा की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब इस अबीरा की शादी के फंक्शंस का आगाज होगा। मायों के दिन ही सभी तैयार होकर यहाँ से जाएंगे तो उसे फंक्शन में सबरीना को जलील किया जाएगा, उसके किरदार पर कीचड़ उछाली जाएगी और हो सकता है ये अबीरा उसे ताने दे दे। ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी होगी मगर मोहित सबरीना के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी वक्त वो सबरीना का हाथ पकड़ता है और उसे इस घर से अपनी फैमिली समेत शादी से ले आता है। ये सब देखकर तो अबीरा की वालदा की आंखें नम हो जाती हैं। वो सबरीना को रोकना चाह रही थी मगर यहाँ पर क्या से क्या हो गया। अब यूं ही आहिस्ता आहिस्ता करके मोहित के दिल में सबरीना घर तो कर ही रही है, मगर जैसे जैसे अबीरा का रूप सामने आता चला जाएगा मोहित के आगे, ये मोहित इससे और भी बदजन हो जाएगा। और भी व्यूअर्स ड्रामे में बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं।